अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामिन कहते हैं कि धंधा है पर गंदा है। अब इस धंधे में क्या क्या गंद घोलना पड़ता है, क्या क्या गंद करना पड़ता है, इसकी मिसाल देखनी हो तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ताज़ा मुहिम है उसमें आप देख लें। कभी तो घर के मुलाजिम नौकर को इनाम शाह को सामने लाया जाता है और पूछा जाता है बताएं किन किन से मुलाकातें होती थीं। और अब जनाब तकरीबन 5 साल बाद एक साबिक खामिंद को लाया गया है और वो साबिक खामिंद जो पहले कह चुका था कि मेरी बीवी बहुत ही नेक पाक है, अगरचे हमारी अलहदगी हो चुकी है लेकिन वो मैंने उससे बेहतर पाकीज़ा बीवी कभी नहीं देखी, कभी मतलब मैं नहीं जानता किसी को। लेकिन उसके मुंह से क्या क्या उगलवाया गया, क्या क्या निकलवाया गया, उस हवाले से अगर मैं आपको वन लाइनर दूं तो उस शख्स ने कहा कि मैं अब टूट गया हूं, अब मैं थक गया हूं। ये उसके अल्फाज थे। ये क्या मामला है जनाब? पिंकी पीरनी, इमरान खान साहब की अहलिया, मौजूदा अहलिया बुशरा बीबी, जिन्हें पिंकी पीरनी के नाम से और बार बार उसके मुंह से निकलवाया गया कि पिंकी पीरनी पिंकी पीरनी, उनको जनाब उनके साबिक खामिंद खाबर मानिका का इंटरव्यू जनाब आखिरकार करा लिया गया है। बड़ी शुनीद थी, कहा जा रहा था और इतलात यही थी कि ये काफ़ी दिन पहले रिकॉर्ड हो चुका था। इस हवाले से मैं आप रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं कि ये जनाब हिस्सा, ये जनाब इसे कहना चाहिए कि बाइस रहमत है या बाइस लानत है, बाइस ज़हमत है, कुछ भी है। ये हिस्से में आया जनाब शाहजेब खानजादा साहब के, जियो टीवी के जनाब हिस्से में आया था। अगर से पहले दुनिया टीवी और समा टीवी इसमें जनाब बड़ा इनाम हासिल कर चुके थे लेकिन जियो के खाते में नहीं आया था, तो ये जियो के खाते में आ गया। एहतियात ये की गई है कि खाबर मानिका को पहले रिहा किया गया और उसके चंद दिन बाद ये इंटरव्यू नशर किया गया, जबकि इतलात ये हैं कि ये इंटरव्यू दौरान हरासत ही रिकॉर्ड कर लिया गया था जिसे अब पेश किया गया। पहले उसकी फिर जमानत कराई गई। वजह ये थी कि थोड़ी सी स्पेस शाहजेब खानजादा साहब को भी दी जाए कि ऐसा नहीं है कि वो एक जनाब अबडक्टेड या एक गिरफ्तार शख्स का इंटरव्यू इस अंदाज में कर रहे हैं। मैंने उसके कुछ कंटेंट्स बताने और आपको जनाब थोड़ा सा ये भी बताना है कि मेरे उस हवाले से इंप्रेशंस क्या हैं और उससे क्या असर क्या होगा। जैसे इस इंटरव्यू के बाद इमरान खान को कितना डैमेज होगा, पीटीआई को कितना डैमेज होगा और इन टीवी चैनल्स के हिस्से में क्या जो आई है लानत आई है उसकी क्या जनाब पेशरफ्त होगी। सबसे पहले जनाब जितने भी बड़े इंटरव्यू आए, जितनी भी बड़ी कार्रवाइयाँ, पहले या तो उनको गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाला गया या फिर गायब किया गया। उसके बगैर कोई भी एक इंटरव्यू अभी तक नहीं आ सका। यानी इमरान खान के खिलाफ कोई बात करने के लिए आपको खुलेआम नहीं, चाहे अली नवाज आवान हो, जब वो खुलेआम होता है तो कहता है कि मैं इस वक्त हल्फन कहता हूं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। अगर कोई इंटरव्यू आ जाए तो समझ लेना वो मजबूरी है और फिर उसको लापता किया जाता है और फिर वो बरामद होते हैं। तो खैर अभी तक उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया लेकिन बहरहाल ये इंटरव्यू आ गया। खाबर मानिका पर जनाब मुकदमा क्या है कि उनके पास बहुत ज़्यादा जायदाद आ गई, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा आ गया, उसका हिसाब दो, और जब हिसाब नहीं दे सके तो फिर उनको इंटरव्यू पे गुजारा करना पड़ा। इंटरव्यू जनाब, इंटरव्यू के 1999 में मेरी शादी हुई, ठीक है जी, 90। अब ये जो जनाब बनते हैं ये 28 साल वो अहलिया रहीं बुशरा बीबी। वो कहते हैं जी मरियम भट्टू जो मतलब बुशरा बीबी की बहन थी, उनके ज़रिए राब्ता हुआ इमरान खान से। जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान साहब आते थे, उनके घर में आते थे। वो कहते हैं जी मुझे एतराज़ था और फिर वो कहते हैं जी एक मरतबा मैं नाराज़ हुआ और मैं यहाँ नहीं था, मैंने फ़ोन किया, फ़ोन बिज़ी था। फिर मैंने नौकर को फ़ोन किया, नौकर ने जनाब कहा जी वो फ़ोन पे बिज़ी हैं, मुलाकात कर रही हैं उनसे, जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान मुलाकात के लिए आए हुए हैं। तो मैंने कहा जी फ़ोन ले जाओ, वो कमरे में फ़ोन लेके आया। मैंने उनसे नाराज़ हुआ और फिर मैंने नौकर से कहा कि इनको वहाँ से फ़ौरन रुखसत करो, तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। जिस पर वो कहते हैं जी खाबर मानिका साहब के मेरी बेगम थोड़ी सी मुझसे नाराज़ हुई। वो कहती चूँकि घंटों उनकी मुलाकातें होती थी, तो मेरे इस रद्द अमल के बाद पिंकी जो है यानी बुशरा बीबी बनी गाला में अपने घर में शिफ्ट हो गई। यानी अब वहाँ पर बनी गाला में सिर्फ इमरान खान का घर नहीं था बल्कि खाबर मानिका साहब कहते हैं कि मेरा घर भी वहाँ मौजूद है और इस वक्त भी मैं बनी गाला में अपने घर में मौजूद हूँ। कहते हैं मुझ पर स्ट्रेस था, 28 साल बाद आखिरकार मैंने जनाब तलाक दे दी और तलाक की वो डेट भी बताते हैं 14 नवंबर 2017।
ये नवंबर का महीना चल रहा है और ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है वो 20 नवंबर को हुआ है जनाब। तो यूँ समझ लें जनाब, ये 6 साल और 4 दिन बाद, 6 साल 4 दिन बाद तलाक के ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। वो कहते हैं जनाब कि जब स्ट्रेस हुआ तो वो जनाब कुछ अरसा बनीगाला चली गई, मेरे घर में रहीं, फिर वापस आई मेरे घर से और उन्होंने कहा जी मैं अपने घर, अपने माँ बाप के घर जाती हूँ। तो वो अपालदा और भाई के घर पाकपतन चली गई। कह रहे हैं जी इस दौरान चूंकि झगड़े होते थे और मैं खुद भी तंग आ गया था, तो फरा गोगी ने जनाब मुझे कहा कि आप उसे तलाक दे दें, और कहते हैं जी मैंने उनको तलाक दे दी 14/11/17 को। कहते हैं मैंने तहरीरी तलाक दी और 1 जनवरी 2018 को इमरान खान से उनकी शादी हो गई। अच्छा, इस हवाले से अगर देखा जाए तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जो इस पर प्रेशर था कि आप कहेंगे मैंने तलाक दी नहीं है, मतलब अगर तलाक नहीं दी और फिर अगर दूसरी शादी की है, आगे निकाह की है, तो वो निकाह बातिल है। लेकिन अगर तलाक दे दी है और फिर आगे निकाह किया है तो फिर वो निकाह है, उसमें गलती की गुंजाइश भी हो सकती है। काउंटिंग में पहले इवन आप निकाह जनाब तलाक के अगले दिन ही कोई औरत निकाह कर लेती है, वो निकाह तो हो जाएगा लेकिन मतलब वो उसे मकरूह कहेंगे, कराहत वाला निकाह होगा, लेकिन वो निकाह हो जाएगा और बाद में तजदीद निकाह भी उस पर हो सकती है। तो एक तो जो ये कहा गया था जनाब, उनसे डिमांड की गई थी खावर मनिका साहब से कि वो कहेंगे मैंने तलाक नहीं दी, तो वो उन्होंने कहा जी मैंने तलाक दे दी है, यहाँ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जनाब। अच्छा, फिर वो कहते हैं दरमियान में फरागोगी का 1 महीने बाद फ़ोन आया कि आप इसकी जो डेट है वो तलाक की वो तब्दील कर दें, तो कहते हैं मैंने डेट तब्दील करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से जो मोहतरमा बुशरा बीबी कहती हैं, वो कहती हैं कि मैंने इद्दत अपने घर में मुकम्मल की थी, मेरे शोहर बड़े मजहबी आदमी हैं, मैंने अपने घर में इद्दत की मुद्दत मुकम्मल की 3 महीने और उसके बाद फिर मैं अपने माँ बाप के घर चली गई, मैंने वहाँ 5-6 महीने गुजारे। इस बात की भी तस्दीक करते हैं खावर मनिका साहब के जी, वाकई उन्होंने 5-6 महीने अपनी माँ के घर गुजारे और फिर उसके बाद शादी हुई। अलबत्ता वो तलाक की जो बात करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, उससे पहले मैंने नहीं दी थी, मैंने तहरीरी तलाक जो है वो 14/11/17 को दी। इस हवाले से मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो कहती हैं, वो कहती हैं जी कि उन्होंने मुझे पहले ही तलाक दे दी थी और हमने फिर डिसाइड किया कि हम जनाब एक यहाँ पर इद्दत का टाइम पूरा करूँगी और उसके बाद घर जाऊँगी। और यही सूरत हाल थी कि निकाह के बाद, यानी इमरान खान से जब शादी हुई उसके बाद एक वीडियो जारी की जिसमें जनाब खुद उन्होंने खावर मनिका साहब ने कहा कि मेरी बीवी पर इल्ज़ामात, मेरी साहबका अहली हैं, उन पर इस किस्म के इल्ज़ामात ना लगाए जाएं, वो एक पाकबाज बीवी है। अच्छा, इस दौरान दो पॉइंट बड़े दिलचस्प थे। एक तो खावर मनिका साहब ने सारी इंटरव्यू में निगाह नीचे किए रखी, उन्होंने निगाह उठाई नहीं। 2 जगहों पर अलबत्ता ऐसे कहा उन्होंने कि जी मज़े की बात यह है और दिलचस्प बात यह है, ये 2 हवालों से उन्होंने इस हवाले से बात की। उनसे सवाल किया गया कि उस वक्त तो आप कहते थे कि जनाब मेरी बड़ी पाकबाज औरत है, बीवी है, साबका बीवी है और मेरे बच्चों की माँ है, तो अब आप कह रहे हैं जनाब, अब आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने घर से निकाला, उसका किरदार ठीक नहीं था और जनाब इस तरह इमरान खान आके बैठे रहते थे, घंटों बैठे रहते थे। ये बताएं पहले डर था या अब डर था? इस मौके पर देखने वाली सूरत हाल थी, यानी कई मरतबा मानिका साहब की आवाज़ रुंध गई, वो जब दरमियान में रोने को आ गए और इस मौके पर उन्होंने कहा जी बस अब मैं टूट गया हूं, अब मैं टूट गया हूं, अब मैं बहुत थक गया हूं, अब मैंने सोचा है कि मैं चीज़ें बता दूं। तो उनसे फिर यानी ये सूरत हाल थी कि वन एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा साहब को कहना पड़ा कि आप पर प्रेशर है, या तो पहले प्रेशर था या इस वक्त अब प्रेशर है, और उसके बाद फिर बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती रही। अच्छा, उन्होंने कहा जी तमाम जो आपने ट्रांसफ़र करवाए, फ़ायदे उठाए, आप बेनिफिशरी रहे, और अब इस वक्त आप कहते हैं आपने अपनी बेटी का, यानी आपने तलाक दे दी थी लेकिन वज़ीर आज़म के ज़ेरे साया आपकी बेटी का निकाह खाना काबा में हुआ। इस पर उन्होंने कहा जी नहीं, दो बड़ी बच्ची हैं, उनकी वो खुद मुख्तार हैं, उनकी वालदा से ताल्लुक़ रहा होगा, लेकिन मेरी छोटी जो बेटी है कलसूम फरीद, उसकी उम्र 7 साल थी जब जनाब वो हमारी तलाक हुई थी और इस वक्त 13-14 साल की है जनाब। और साथ उन्होंने कहा जी 4 साल से कुलसूम की अपनी वालदा से फ़ोन पर भी बात नहीं हुई। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जनाब।
इस हवाले से इनामुल्लाह शाह का इंटरव्यू किया गया था। इनामुल्लाह शाह ने कहा, वो इंटरव्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है और सलीम साफ़ी साहब ने किया था, उसमें जनाब वो कहते हैं कि नहीं, छोटी बेटी जो कुलसूम है वो अक्सर आ जाया करती थी, अक्सर वजीर आजम हाउस आ जाया करती थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी सालों से उनकी कोई बात नहीं हुई, टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई, जबकि वो कहते थे कि नहीं जी उनकी घर वालों से टेलीफोन पर अक्सर बात होती रहती थी। ये एक कंट्रास्ट और तजाद आ गया। फिर बुज़दार के हवाले से इंटरव्यू हुए, उन्होंने कहा मैं बुज़दार को नहीं जानता, लेकिन खानज़ादा शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने इस्टेब्लिश किया कि जनाब आपने DPO रिजवान की जनाब जो तबादले करवाए, आपको जो रोका गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया, आप और एहसन जमील गुज्जर साथ साथ होते थे। ये एक उन्होंने जनाब इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। अच्छा, अब आखिर में उनसे पूछा गया कि बताएं जी आप केस फेस करेंगे, तो यकीन करें उनकी जो हालत कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरे साथ ये तुमने हाल कर दिया है और अब भी मेरा इंटरव्यू हो गया और अब भी क्या मैं केस फेस करूंगा, अब भी मतलब मुझ पर केस रह जाएंगे। ये इंटरव्यू हुआ है तो मेरी रिहाई हुई है। मतलब गायबाना जो उन्होंने अपनी जुबान से तो नहीं कहा, लेकिन अपने फेस से और फेस रीडिंग से जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे जनाब। और आखिरी उनके अल्फाज थे, मैं बहुत टूट गया हूं, मैं थक गया हूं। और ये देखें, वो शख्स है जो सेक्रेटरी सतह का अफसर है, बड़ा अफसर है, मतलब 18वें 19वें ग्रेड 20वें ग्रेड में जनाब उनकी रिटायरमेंट हुई है, लेकिन वो शख्स जिसने 6 साल तक अपनी तलाक की कोई बात नहीं की, लेकिन उसे मजबूर कर दिया गया कि वो अपना सारा जो नंग है वो सामने ले आए और लोगों को बताए तो उसकी जनाब बचत हो सकती है, वरना उस केस में उसको धर लिया जाएगा। और रियल स्टेट का उस पर इल्ज़ामात आयद किए, दूसरे इल्ज़ामात आयद किए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इंटरव्यू के इफेक्ट्स क्या होंगे। आप जियो पर जाकर ये सारा का सारा इंटरव्यू देखें, अब उसमें बड़े उतार चढ़ाव आएंगे आपको, लेकिन फाइनल जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि इस एक मजबूर शख्स को केसेस के चक्कर में फंसाकर इंतहाई प्रेशराइज करके उनसे ये इंटरव्यू लिया जा रहा है। और दूसरा, इन सारी सूरत हाल में सिवाय इस एक जुमले के कि इमरान खान आता था और घंटों हमारे घर बैठा रहता था, इसके अलावा कोई जुमला नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ हो। और बुशरा बीबी के खिलाफ क्या है कि जनाब उसने मुझसे तलाक ली और फिर दूसरी शादी की, इसमें कोई गैर शरई काम नहीं हुआ। अब 2 किस्म के इंपैक्ट हो सकते हैं। खान साहब, मैं समझता हूं कि खान साहब को पता नहीं क्या मामला है कि लोग उसके खिलाफ जाते हैं, उलट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मामलात सीधे हो जाते हैं, वो फिर अपनी इज्जत पा जाता है, लोग उसका गंद उछालने आते हैं और पता चलता है कि वहां भी उस पर गंद नहीं साबित होता, लोगों के अपने मुंह पर, अपने चेहरे पर कालक मली जाती है और वो बचकर रहता है। तो ऐसी सूरत हाल जनाब इस इंटरव्यू से है। जो कुछ हासिल करना चाहिए, ये टाइमिंग क्या थी, बड़ी अहम टाइमिंग थी। इलेक्शन आने वाले हैं, इमरान खान जेल में, और उसको गंदा करना है, हर तरीके से गंदा करना है। लेकिन क्या किया उसने, एक शादी की ना जी, मतलब यही है कि शादी की, उसमें कौन सी गैर शरई। आप कहते तलाक नहीं हुई, वो तलाक भी साबित हो गई जनाब, तलाक दी। वो कहती नहीं, मुझे जुबानी उन्होंने तलाक बहुत पहले दी थी जब मैं उनके घर में थी, उसके बाद 5-6 महीने में अपने घर में पाकपटन में रही, अपने बाप और भाई के घर में, और उसके बाद फिर मेरी शादी हुई। जबकि वो कहते हैं नहीं, मैंने तहरीरी तलाक जो है वो उनकी शादी 1.5 माह पहले दी और उसके बाद उनको दोबारा जनाब निकाह भी करना पड़ा। ओवरऑल गंदा हुआ है। खावर मनिका मजबूर था, वो ऐसे लगता था जैसे गन पॉइंट पर उससे जनाब बात की जा रही हो। गंदा हुआ है तो शाहजेब खानज़ादा हुआ है, और जियो तो गंदा होता ही नहीं, वो जनाब मेल प्रूफ है। और खान साहब को कितना इससे इम्पैक्ट होगा वो अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह नज़र आ जाएगा। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सामीन, ये मेरी अब तक की इस हवाले से गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।